आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज देखेंगे हम पेपर कोड 101 सेमेस्टर परीक्षा 2023-24 का हल प्रश्न पत्र जो डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से संबंधित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। ये जो है पेपर कोड आपका जो है एसओसी 101 है, समाजशास्त्र का परिचय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगले स्लाइड पे हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोशोलॉजी पद सोशियस एवं लोगस के सम्मेलन से बना है। सोशियस पद जो है आपका वो जो है सोशोलॉजी शब्द जो है सोशियस और लोगस के सम्मेलन से बना है, जहाँ लोगस का अर्थ है। तो लोगस का अर्थ जो होता है आप जानते हैं, सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, विज्ञान का अध्ययन। अब यहाँ देखें, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, समाजशास्त्र का जन्म स्थल है। तो समाजशास्त्र का जन्म स्थल कहाँ है? तो फ्रांस। समाजशास्त्र के जन्मदाता जो है फ्रांस से संबंधित थे, तो वो फ्रांस हो गया कि भाई समाजशास्त्र का जन्म कहाँ पे हुआ, तो वो फ्रांस में हुआ। आए देखें अब तीसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस वर्ष में कोंत ने समाज भौतिकी का नाम समाजशास्त्र या सोशोलॉजी किया? तो ये किया था 1838 में इन्होंने। चलिए चौथा क्वेश्चन देखें हम, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? तो ये सी ऑप्शन है, 1789 में। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं, हम जो है पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रांस की क्रांति, पांचवा क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाने का मुख्य कारक है। तो यूरोप की क्रांति को आगे बढ़ाने का मुख्य कारक क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया जा रहा है प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षात्मक दर्शन। बी ऑप्शन दिया जा रहा है औद्योगिक क्रांति। सी ऑप्शन यूरोप में प्रबोधन। और डी ऑप्शन दिया जा रहा है संपत्ति प्रणाली। तो यहाँ पे आप देखिए कि औद्योगिक क्रांति सबसे महत्वपूर्ण कारक है फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाने में। चलिए छठवां क्वेश्चन आप देखें, यूरोप में पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? तो यूरोप में जो पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था वो इटली से प्रारंभ हुआ था। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? तो निम्न में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? तिरावती कर्वे भारतीय समाजशास्त्री हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं। एस.सी. दुबे भारतीय समाजशास्त्री हैं। आंद्रे बेते भारतीय समाजशास्त्री हैं। ये आता है किंग्सले डेविस, ये अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां देखिए आप, प्रबोधन काल को जाना जाता है। तो भाई प्रबोधन काल को किस नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानोदय के नाम काल के नाम से जाना जाता है। तो ये ए ऑप्शन अंधकार युग गलत है। बी ऑप्शन क्रांति का युग, ये भी गलत है। सामान्य ज्ञान का युग कहा जा सकता है। तो सी ऑप्शन आप इस पर सही लगाएंगे। चलिए अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो नौवां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो ये कुछ विचारकों के नाम दिए गए हैं, जिनमें अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्कीम और वोल्टायर। तो यहाँ पे आप देखें कि अगस्त कॉम्ट की बात करें, स्पेंसर की बात करें, इमाइल दुर्कीम की बात करें, तो ये सब फ्रांस की औद्योगिक क्रांति के बाद के विचारक हैं। इसमें एक विचारक बचते हैं वोल्टायर, जो फ्रांस की क्रांति से संबंधित हो सकते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन हम देखें, अगस्त कॉम्ट ने प्रारंभ में समाजशास्त्र को नाम दिया। तो समाजशास्त्र को क्या नाम दिया था? तो यहाँ देखें समाज भौतिकी, सोशल फिजिक्स कहा था। तो बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे अगस्त कॉम्ट द्वारा विकसित किए गए समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को जाना जाता है। अगस्त कॉम्ट ने कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य विकसित किया था? तो प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य इन्होंने विकसित किया था। चलिए उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रवर्तक कौन हैं? उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ पे आप देखें जी.एस. घुरिये, ये मुंबई विश्वविद्यालय से संबंधित है। डी.पी. मुखर्जी हैं, लेकिन ये प्रवर्तक नहीं हैं। डी.पी. मुखर्जी हो गए, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि आप देखें इसके जो प्रवर्तक हैं वो जी.एस. घुरिये, आर.के. मुखर्जी हैं। तो आर.के. मुखर्जी इसमें है नहीं, तो इसको आप जो है उपरोक्त में से कोई नहीं कर दें आप जो है।
13वां क्वेश्चन हम चलते हैं, कौन समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय से संबंधित नहीं है। अब देखिए कौन लखनऊ संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे आप देखिए सी ऑप्शन जीएस घुरिये कहाँ के हैं, तो मुंबई विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखें, कौन सा परंपरागत भारतीय समाज की विशेषता नहीं है। तो भाई इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा भारतीय समाज की विशेषता नहीं है जो परंपरागत है, तो जाति व्यवस्था भारत की विशेषता है, ए। बी जजमानी व्यवस्था भारत की विशेषता है, सी वर्ण व्यवस्था भारत की विशेषता है, वर्ग व्यवस्था भारत की विशेषता नहीं है, इस वजह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, कौन बम्बई स्कूल से या संप्रदाय से संबंधित नहीं है, कौन बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे आप देखिए कि राधा कमल मुखर्जी ये लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित है, बाकी जीएस घुरिये, इरावती कर्वे और पैट्रिक गिट्स मुंबई विश्वविद्यालय से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन आप देखें, भारतीय समाजशास्त्र परिषद के संस्थापक कौन है, भारतीय समाजशास्त्र परिषद के संस्थापक कौन है, तो ये हैं जीएस घुरिये, आप इसको देख लेंगे। 17वां क्वेश्चन आप देखें, मुंबई विश्वविद्यालय में किस वर्ष में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, तो यहाँ आप देखिए कि समाजशास्त्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1919 में। अब पढ़ाई कब शुरू हुई थी, तो 1914 में पढ़ाई शुरू हो गई थी, अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाया गया, फिर उसके बाद जो है अन्य विषय के साथ नीतिशास्त्र के साथ पढ़ाया गया, फिर 1919 में जो है इसको एक अलग विभाग के रूप में स्थापित कर दिया गया, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित समाजशास्त्री हैं, तो यह भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित समाजशास्त्री हैं, तो यहाँ जीएस घुरिये भी हैं, रामकृष्ण मुखर्जी भी हैं, ए.के. शरण भी हैं, केवल एम.एन. श्रीनिवास इससे संबंधित नहीं हैं, तो ये आप इसको ऑप्शन ए सही कर लेंगे। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित समाजशास्त्री हैं, तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित जो भारतीय समाजशास्त्री हैं उसमें ऑप्शन में जो दिया गया है वो है ए.आर. देसाई, ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित विचारक हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन आप देखें, पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी गई है जीएस घुरिये के द्वारा, आप इसको जो है देख लेंगे, ये पुस्तक आपकी किसकी है, तो जीएस घुरिये की है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग जो 21वें क्वेश्चन पे चलें। तो 21वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है, निम्न में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है, तो अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद दिया है, सही है, बेबर ने वेस्टर्नहैंड की थ्योरी दी है, सही है, स्पेंसर ने साम्यवाद को बताया है, ये भी सही है, दुर्खिम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दुर्खिम का ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद नहीं है, ये ब्लूमर का नाम इससे जुड़ा हुआ है और मीड का नाम इससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखें, सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक किसने लिखी है, सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी गई है एस.पी. नागेंद्र के द्वारा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय 23वां देखें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र विभाग कब स्थापित हुआ, तो भाई 1957-58 दिया गया है, लेकिन ऑप्शन आप 1958 लगाएंगे, तो ये 1958 में जो है वो स्थापित किया गया। चलिए आगे देखें 24वां क्वेश्चन, भारतीय समाज अपनी प्रकृति से डैश है, भारतीय समाज जो है अपनी प्रकृति से किस प्रकार की प्रकृति है भारतीय समाज की, तो वो है बहुलवादी प्रकृति, बहुलवादी प्रकृति है। आए आप 25वां क्वेश्चन हम देखते हैं, मानवता के धर्म की अवधारणा से कौन संबंधित है, 25वां क्वेश्चन आपका है, मानवता के धर्म की अवधारणा से कौन संबंधित है, तो ये संबंधित है अगस्त कॉम्ट, सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए मानवता के धर्म की बात इन्होंने किया है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा समाजशास्त्र मनुष्य एवं उनके पर्यावरण का अध्ययन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र मनुष्य उनके पर्यावरण का अध्ययन है, तो ये कहने वाले हैं फेयर चाइल्ड, ये आप देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक था लुई 16वां, तो ये याद कर लेंगे, ध्यान देंगे आप। 27वां नंबर क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है प्लेटो, तो इसको आप जो है देख लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह हर्बर्ट स्पेंसर।
30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? तो भाई कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य है कमजोर वर्ग की बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देना। 31 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? तो भैया मैक्स वेबर यहाँ समाजशास्त्री हैं, अगस्त कौन समाजशास्त्री हैं, इमानुएल दुर्किम समाजशास्त्री हैं, लेकिन चार्ल्स डार्विन समाजशास्त्री नहीं है। इन्होंने जीव की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था। तो ये जो है समाजशास्त्री नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए अब देखें 32वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्लाक्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं समनर। संस्था के विकास के बारे में बात करते हैं समनर जो है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, बहुत ही मशहूर परिभाषा है। संबंधों के आधार पर समाज को परिभाषित किया है, किसने किया है? तो वो मैकाइवर और पेज ने किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसमें समाजशास्त्र का पठन पाठन सबसे पहले प्रारंभ हुआ? तो भाई लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ और वो 1921 संभवतः 1921 है, देख लीजिएगा, सबसे पहले वहाँ प्रारंभ हुआ। संभवतः 1921 में ही प्रारंभ हुआ है, तो आप इसको देख लेंगे। 35वां क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो जीएस घुरिये, भारत का अगस्त काम, भारतीय समाजशास्त्र के जनक, ये सब जीएस घुरिये के द्वारा जो है वो। आइए हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपका है और वो है फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई? फ्रांसीसी क्रांति आपकी कब घटित हुई? तो वो घटित हुई 1789 में। बी नंबर क्वेश्चन, बी आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा जो है ऑप्शन। अब आए 37 नंबर क्वेश्चन पे, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का आदर्श थे। तो यहाँ देखें क्या आदर्श था जो है? तो यहाँ देखें ये था फ्रांसीसी क्रांति में। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। तो 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर देखें, जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक अनूठी प्रणाली है। कहाँ पे भाई? तो भारत में ही जाति व्यवस्था अनूठी रूप में पाई जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन देखें आप, निम्न में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है? तो भाई पुनर्जागरण काल को अगर हम देखें तो यहाँ जो है दो क्रांतियाँ जो है वैज्ञानिक क्रांति और वाणिज्य क्रांति महत्वपूर्ण रहीं। बी में समाजशास्त्र के उद्भव के लिए फ्रांसीसी क्रांति तो महत्वपूर्ण रही, औद्योगिक क्रांति महत्वपूर्ण रही। केवल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि उपनिवेशवाद जो है समाजशास्त्र के उदय के लिए अपनी भूमिका या कारक के रूप में कार्य नहीं करता। तो ए ऑप्शन आप जो है लगाएंगे इसमें जो है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ घटित हुई? तो भैया औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में घटित हुई थी, तो इसको देख लेंगे आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन देखें आप, शब्द सोशोलॉजी में पद लोगस है। अब पद लोगस किस भाषा से लिया गया? तो आप जानते हैं कि सोशोलॉजी शब्द दो भाषाओं से लिया गया है। सोशियस प्लस लोगस दो शब्द हैं और दो अलग अलग भाषाओं के हैं। सोशियस लैटिन भाषा का और लोगस जो है आपका ग्रीक भाषा का है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। 42वां क्वेश्चन देखें, अगस्त कॉम्टे का परामर्शदाता कौन था? परामर्शदाता कौन था उनका? तो वो था सेंट साइमन, जो गुरु भी हैं उनके। विशुद्ध या शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? तो ये दिया है लेस्टर वार्ड ने। अब अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। 44वां क्वेश्चन हम देखें तो समाजशास्त्र में समग्र दृष्टिकोण है। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति है और यहाँ देखेंगे आप एक क्वेश्चन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण, दोनों के बीच थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप देख लेंगे। फिलहाल मैं ये ऑप्शन को लगा रहा हूँ यहाँ पे, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण। 45 नंबर क्वेश्चन देखें, सामाजिक विज्ञान में सबसे युवा विज्ञान कौन सा है? तो आप जानते हैं कि सबसे ऊपर का विज्ञान, सबसे नवीन विज्ञान किसको माना गया है? अगस्त कॉम्टे ने किसे माना है? तो समाज शास्त्र को माना है। सबसे नवीन विज्ञान समाजशास्त्र हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखें, समाजशास्त्र की विशेषता एक परिप्रेक्ष्य है जो अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है भाई? व्यक्ति का अध्ययन करता है, मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है, सामाजिक संपर्क का अध्ययन करता है, अद्वितीय घटनाओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सामाजिक संपर्क, क्योंकि सामाजिक संपर्क की वजह से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और उन्हीं सामाजिक संबंधों का अध्ययन जो है समाजशास्त्र करता है। तो ये हो गया आपका
अब यहाँ देखें आप 47 नंबर क्वेश्चन, एक समाजशास्त्री है, तो एक समाजशास्त्री क्या है? तो क्या वो एक सुधारक है, क्या वो क्रांतिकारी है, क्या वो एक उपदेशक है? नहीं, सी नंबर क्वेश्चन सही है, एक वस्तुनिष्ठ जांचकर्ता होता है। ये क्या करता है? समाजशास्त्री तथ्यों की जांच करता है। आइए आगे देखें 48 नंबर क्वेश्चन को हम देखें। आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक और सिद्धांत समाज के विशुद्ध रूप में चिंतनशील या दार्शनिक विश्लेषण से भिन्न होकर उभरे। तो भैया कब दर्शनशास्त्र से बाहर हुआ या दार्शनिक विश्लेषण से कब बाहर हुआ चिंतन समाज को लेकर? तो वो हुआ 19वीं शताब्दी में। 49 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो भैया वो है अगस्त कॉम्टे, आप जानते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन देखें, समाजशास्त्र शब्द पहली बार किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये भी वही जवाब हो गया, ए नंबर हो गया इसका, अगस्त कॉम्टे। तो ये आपका हल प्रश्न पत्र रहा, और जो भी समस्या हो वो कमेंट कर सकते हैं आप, जो है कहीं दिक्कत हो तो बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।